स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपाली माथुर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। लोकसभा में पास हुआ जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2020। केंद्रीय गृह मंत्री ने विपक्ष पर साधा निशाना, विपक्ष दे 70 सालों का हिसाब। राहुल गांधी के राजस्थान दौरे का आज दूसरा और आखिरी दिन तेजाजी के दर्शन कर चलाया ट्रैक्टर। किसान महापंचायत में केंद्र सरकार पर जमकर साधा निशाना। मकराना में किसान पंचायत में बोले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, अब ऐसे लोग प्रधानमंत्री बन गए हैं जिनमें संवेदनाएं नहीं है। वहीं बीजेपी ने प्रेस वार्ता कर किया बहिष्कार। श्रीगंगानगर में भीषण सड़क हादसा, करीब आधा दर्जन लोगों की मौत, कई घायल, सीएम गहलोत ने जताया दुख। लोकसभा में आज जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2020 पास हो गया है। इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी के अनुच्छेद 370 हटाए जाने के सवाल पर जवाब दिया। अमित शाह ने कहा कि अभी तो 370 को हटे हुए मात्र 17 महीने हुए हैं, आपने 70 साल में क्या किया उसका हिसाब लेकर आए हो क्या। यही नहीं, गृह मंत्री अमित शाह ने आगे कहा कि मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मैं हर चीज का जवाब दूंगा, लेकिन जिन लोगों को पीढ़ियों तक शासन करने का अवसर दिया गया उन्हें ये देखना चाहिए कि क्या वे जवाब मांगने के लिए उपयुक्त है। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने एक वीडियो जारी कर उन्हें नजरबंद करने का आरोप लगाया है। महबूबा ने कहा कि फर्जी मुठभेड़ में मारे गए अतहर मुश्ताक के परिवार से मिलने की कोशिश के दौरान उन्हें हमेशा की तरह घर में नजरबंद कर दिया गया। सरकार के कुछ लोग मेरे घर आए और मुझे बाहर जाने से रोका गया। मैंने जब उनसे कारण पूछा तो उन्होंने चुप्पी साध ली। राहुल गांधी ने अपने राजस्थान दौरे के दूसरे दिन अजमेर के किशनगढ़ स्थित तेजाजी मंदिर के दर्शन किए। इसके बाद रूपनगढ़ में ट्रैक्टर रैली को संबोधित करते हुए कहा कि नए कृषि कानूनों से किसान, रेहड़ी वाले और छोटे व्यापारी सब बर्बाद हो जाएंगे। रैली के लिए खास तौर पर ट्रॉलीनुमा मंच बनाया गया। इस दौरान ट्रैक्टर रैली भी निकाली गई। राहुल गांधी ने खुद ट्रैक्टर चलाया। राहुल गांधी के साथ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, प्रदेश प्रभारी अजय माकन, पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट समेत कई कांग्रेसी कार्यकर्ता मौजूद रहे। ये मेरा राजस्थान का जो दौरा है, ये किसान का जो कानून बनाया है बीजेपी ने, ये जो किसानों के 3 कानून बनाए हैं, इसके लिए, इसके खिलाफ मैं ये दौरा कर रहा हूं। और मैं आपको और आपके माध्यम से राजस्थान को और पूरे देश को इन 3 कानूनों के बारे में बताना चाहता हूं, समझाना चाहता हूं। राहुल गांधी के राजस्थान दौरे के दूसरे दिन उन्होंने शनिवार को रूपनगढ़ और मकराना में किसान महापंचायत को संबोधित किया। राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि तीनों कृषि कानूनों से किसान बर्बाद हो जाएगा और बेरोजगारी बढ़ेगी। वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोरोना काल में राजस्थान के बेहतर मैनेजमेंट के बारे में बताया। सीएम ने कहा कि मैंने कहा था कि राजस्थान में कोई भूखा नहीं सोएगा और हमने अपना वादा पूरा करके दिखाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि देश में अब ऐसे लोग प्रधानमंत्री बन गए हैं जिनमें संवेदनाएं ही नहीं है। मुझे खुशी है कि राहुल जी उस धरती पे आए हैं जहाँ पर आज़ादी के पहले भी जिस प्रकार से हमारे नेताओं ने, चाहे बलदेव मिर्जा थे, चाहे नाथुराम जी मिर्जा थे, चाहे रामनाथ जी मिर्जा रहे हों, लंबे समय तक उन्होंने पार्लियामेंट में, असेंबली रह करके प्रदेश की सेवा करी। जिस रूप में नागौर किसानों का सिरमौर जिला है राजस्थान का, आज़ादी जंग के अंदर भी यहाँ पर लोहा लिया गया था फ्रीडम फाइटर के रूप में। यहाँ पानी की कमी थी, एक बांका पट्टी थी नागौर के अंदर। बांका पट्टी में लोग बांके हो जाते थे पर पानी में नाइट्रेट और अशुद्ध पानी होता था। राहुल गांधी के राजस्थान दौरे को लेकर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने प्रेस वार्ता की। राहुल गांधी पर तंज कसते हुए पूनिया ने कहा कि राजस्थान की जनता और किसान एक फिल्म का इंतजार कर रहे थे जिसमें अक्सर देश में भरपूर मनोरंजन की संभावना रहती है। पूनिया ने राहुल गांधी द्वारा किसानों की कर्जा माफी की बात कहते हुए कहा कि उनके वादे से राजस्थान की जनता को बड़ी निराशा हाथ लगी है। राहुल गांधी पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि ना तो मनोरंजन हुआ और ना ही किसानों की कर्जा माफी की 10 तक की गिनती वापस गिनी गई। प्रेस वार्ता में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि कांग्रेस ने किसानों को भ्रमित करने का काम किया है। वहीं राहुल गांधी द्वारा चीन
के मामले पर की गई प्रेस वार्ता के लिए पूनिया ने कहा कि उन्हें इतिहास का ज्ञान नहीं है। भाजपा विधायक रामलाल शर्मा ने एनटीटी भर्ती का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि भर्ती में फर्जी डिग्रियों की भी जांच होनी चाहिए और जिन अभ्यर्थियों ने फर्जी डिग्री का इस्तेमाल किया है उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए। रामलाल शर्मा ने कहा कि 2010 में प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण केंद्र बंद हो चुका है। उस समय 2700 विद्यार्थी ही ऐसे थे जिनके पास प्रशिक्षण प्राप्त था। 2012-13 में 1000 पदों पर एनटीटी की भर्ती निकाली गई। रामलाल शर्मा ने कहा कि जब 2018 में भर्ती हुई तो उस समय 24,000 आवेदन आए थे। इनमें से 17,000 विद्यार्थियों ने परीक्षा दी थी। परीक्षा के बाद जब दस्तावेजों का भौतिक सत्यापन हुआ, दस्तावेजों की जांच के बाद 450 विद्यार्थियों का ही परिणाम जारी किया गया। आज भी 550 पदों पर परिणाम आना बाकी है। राजस्थान विधानसभा बजट सत्र के चौथे दिन विधायक संयम लोढ़ा ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि केंद्र ने राजस्थान के लिए कुछ भी नहीं किया। पेट्रोल डीजल में लगातार हो रही बढ़ोतरी को लेकर संयम लोढ़ा ने कहा कि बीजेपी की सरकार ने नवंबर 2014 से जनवरी 2016 तक 9 बार पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई है। 2014 में एक्साइज ड्यूटी से केंद्र सरकार की आय 99,000 करोड़ थी, जो कि अब बढ़कर 2,42,000 करोड़ हो गई है। इसी के साथ केंद्र पर निशाना साधते हुए संयम लोढ़ा ने कहा कि केंद्र ने हिंदुस्तान की जनता को चूना लगाया है। हिंदुस्तान की जनता को सस्ते तेल के लाभ से वंचित किया जा रहा है। सरकार ने पेट्रोल डीजल पर सरचार्ज भी बढ़ा दिया है। हिंदुस्तान की जनता को पता है कि 50 रुपए तो तेल का भाव है और 50 रुपए नरेंद्र मोदी का टैक्स। मैं लगातार हमारे सत्ता पक्ष के और प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों के विचार सुन रहा हूं। हमारे प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों ने अनेक बातों को लेकर के सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। अपने तरीके से उन्होंने हालात बताने की कोशिश की, लेकिन ये परिस्थितियां क्यों बनी? राजस्थान के अंदर तो विधानसभा चुनाव के नतीजे तो दिसंबर में आए थे, लेकिन राजस्थान की जनता ने उससे पहले ही पूरे राजस्थान में एक नारा चला दिया था, मोदी तुझसे बैर नहीं, वसुंधरा तेरी खैर नहीं। कृषि कानूनों के विरोध में राजस्थान के परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार तीनों बिल बिना किसी से पूछे लेकर आई है। ये तीनों बिल नरेंद्र मोदी अपने मित्रों के लिए ही लाए हैं। इसी के साथ राज्य सरकार की तारीफ करते हुए खाचरियावास ने कहा कि राजस्थान सरकार की कोरोना काल में सबसे बेहतर व्यवस्था थी। किसानों के लिए गहलोत सरकार जो 3 बिल लेकर आई उसे गवर्नर ने अटका कर रखे हुए हैं। उन्होंने कहा कि किसानों का आंदोलन पूरे देश का आवाम का आंदोलन है। इस आंदोलन से बेरोजगारी बढ़ेगी। राहुल गांधी के दौरे में खाट टूटने के सवाल पर खाचरियावास ने कहा कि ये खाट बीजेपी के नेताओं ने तोड़ी है, क्योंकि बीजेपी राहुल गांधी की सभाओं में मिल रहे जन समर्थन से डरी हुई है। को कह दिया था कि किसान के विरोध में जो आप बिल ला रहे हैं वो बिना मांगे ला रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने उनकी बात को स्वीकार करके कहा कि मैं बिल बिना मांगे लाया हूं। इसका मतलब तय हो गया कि मोदी जी जो किसान विरोधी बिल लेकर आए वो पूंजीपतियों के इशारे पर उनके दबाव में लेकर आए। राजस्थान पूरे देश में सबसे अच्छा सुशासन दे रहा है। कोरोना संकट के समय में राजस्थान की सरकार नंबर 1 पर रही सबसे अच्छा शासन करने में। हम जो 3 बिल लेकर आए वो गवर्नर साहब ने आज तक हस्ताक्षर नहीं किए। राजस्थान का किसान इस भरोसे है कि राजस्थान की सरकार ने हमारे हित में जो 3 बिल लेकर आई है वो किसान के हित में है। अब ये समझ लेना चाहिए, ये आंदोलन पूरे देश का आंदोलन है, आवाम का आंदोलन है। राजस्थान विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान सरकार के मंत्री सवालों में उलझते और घिरते हुए दिखाई दिए। उद्योग मंत्री प्रसादीलाल मीणा और राजस्व विभाग से जुड़े सवाल पर मंत्री भंवर सिंह भाटी घिर गए। मंत्रियों के जवाब में तैयारी का अभाव साफ तौर पर नजर आया। सदन में पहले ही सवाल के अधूरे जवाब पर उद्योग मंत्री प्रसादीलाल मीणा घिर गए। बीजेपी विधायक ज्ञानचंद पारख ने ट्रीटमेंट प्लांट लगाने के लिए अनुदान लेने वाली इंडस्ट्रीज का ब्यौरा मांगते हुए सवाल पूछा था। उद्योग मंत्री ने जिलेवार आंकड़े दे दिए, लेकिन इंडस्ट्रीज का नाम नहीं बताया। इस अधूरे जवाब पर पारख ने आपत्ति जताई और इस पर आधे घंटे की चर्चा करवाने की मांग की। स्पीकर सीपी जोशी ने पारख की आपत्ति को मानते हुए इस सवाल पर आगे आधे घंटे की चर्चा करवाने की व्यवस्था दी। स्पीकर सीपी जोशी ने आज प्रश्नकाल में लगभग हर सवाल पर हस्तक्षेप किया और कई बार मंत्रियों को नसीहत भी दी। राजस्थान विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान कई मुद्दों पर प्रश्न हुए।
इस दौरान पटवारी गिरदावरों के खाली पदों और पटवार मुख्यालय पर पटवारियों के नहीं बैठने के सवाल पर राजस्व मंत्री की तरफ से जवाब दे रहे मंत्री भंवर सिंह भाटी घिर गए। बीजेपी विधायक शंकर सिंह रावत के सवाल पर मंत्री भाटी ने सदन में कहा कि पटवारियों को मुख्यालय पर रहने के लिए निर्देशित किया गया है, पटवार घरों में नहीं बैठने संबंधी कोई शिकायत नहीं है। इस पर विधायक शंकर सिंह रावत ने कहा कि एक पटवारी के पास 3-4 जगह का चार्ज है, वह मुख्यालय पर नहीं रह सकता है। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने कहा कि सरकार ने कई बार आदेश निकाले हैं, सवाल का जवाब ही नकारात्मक दे दिया है। स्पीकर डॉक्टर सीपी जोशी ने इस पर हस्तक्षेप करते हुए कहा कि पद खाली पड़े हैं तो जाहिर है पटवारी एक बार में एक जगह ही रह सकता है। राजस्थान विधानसभा में कोटा वर्धमान महावीर यूनिवर्सिटी से जुड़ा एक सवाल उठा। भरत सिंह ने धर्म प्रचार के लिए यूनिवर्सिटी कैंपस में जमीन देने और एमएलए फंड के पैसे का दुरुपयोग करने का सवाल उठाया। सवाल के जवाब में उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने बताया कि दिगंबर जैन महावीर संस्थान को भवन निर्माण की स्वीकृति दी गई है, संस्थान को भूमि आवंटित नहीं की गई है। संस्था के प्रस्ताव पर सभागार निर्माण को स्वीकृति दी गई है। स्वामित्व पूरी तरह विश्वविद्यालय का ही रहेगा। इस पर स्पीकर डॉक्टर सीपी जोशी ने कहा, ये कोई ज्यादा मोटा प्रश्न नहीं है, विश्वविद्यालय ऐसा कर सकते हैं। इस पर विधायक भरत सिंह ने कहा, मैं इतना मूर्ख नहीं हूं कि मैं प्रश्न लगाता, मैंने सवाल ही इसलिए लगाया है कि संस्था को धर्म के प्रचार के लिए जगह दी गई है, निर्माण विश्वविद्यालय ने नहीं किया। एमपी एमएलए एलईडी का इसमें दुरुपयोग किया गया है। राजस्थान विधानसभा में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की मौसी के घर हुई चोरी का मामला भी उठा। दरअसल प्रतिपक्ष के उपनेता राजेंद्र राठौड़ प्रदेश में जनप्रतिनिधियों और प्रमुख लोगों की सुरक्षा पर चिंता जताते हुए अपनी बात रख रहे थे। इसी दौरान राठौड़ ने अचानक परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास की तरफ मुखातिब होते हुए कहा कि यातायात मंत्री की मौसी के घर चोरी होना भी हैरानी भरा है। राठौड़ के इस वक्तव्य पर खाचरियावास ने न में गर्दन हिला दी। अपने अनोखे अंदाज में बात रखते हुए काटजू के घर चोरी का जिक्र करने वाले राजेंद्र राठौड़ ने खाचरियावास से पूछा, क्या राहुल गांधी की मौसी उनकी मौसी नहीं है? इस पर सदन में हंसी गूंजी तो राठौड़ अपनी बात आगे बढ़ाते हुए मंत्री शांति धारीवाल से मुखातिब हुए। राठौड़ ने कहा कि मंत्री जी, मैं इस बात की शिकायत आपके वरिष्ठ नेताओं से करूंगा कि परिवहन मंत्री राहुल गांधी की मौसी को अपनी मौसी नहीं मानते हैं। राठौड़ के इस अंदाज पर स्पीकर सीपी जोशी भी अपनी हंसी नहीं रोक पाए। कोटा में महिला पार्षद को थप्पड़ मारने का मामला शून्यकाल में विधानसभा में गूंजा। बीजेपी विधायक कल्पना देवी ने ये मामला उठाया। कल्पना देवी ने कहा कि एक महिला पार्षद को थप्पड़ मारे गए, एक महिला जनप्रतिनिधि ही अपनी बात नहीं रख सकती, ये कैसा लोकतंत्र है? महिला पार्षद को थप्पड़ मारने की घटना का वीडियो प्रमाण है। महिला पार्षद आईजी के पास भी गई, लेकिन अब तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। इस मामले में बीजेपी विधायक मदन दिलावर सहित कई विधायकों ने बोलने की कोशिश की, लेकिन स्पीकर ने बोलने की इजाजत नहीं दी। इस पर कुछ देर के लिए सदन में तनातनी भी हुई। स्पीकर सीपी जोशी ने तल्ख लहजे में दिलावर से कहा, आपने ठेका ले है कि आपको अनुमति नहीं दी जाएगी, यही हाल रहा तो मैं आपको किसी भी मामले में बोलने की इजाजत नहीं दूंगा। राजस्थान के श्रीगंगानगर में एक सड़क हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई। यहाँ सूरतगढ़ में ओवरटेक कर रहे ट्रक और क्रूजर जीप की भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि जीप का अगला हिस्सा ट्रक के नीचे आकर बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। हादसे में 7 लोग घायल भी है। हादसा रजियासर गांव के पास हुआ। हाईवे पर तेज रफ्तार ट्रक ओवरटेक कर रहा था, तभी सामने से जीप आ गई। जीप सवार 6 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। इनमें से 4 महिलाएं और 1 बच्ची और जीप का चालक है। जीप सवार सभी लोग किशनपुरा उत्तराधा गाँव के रहने वाले थे। ये रामदेवरा दर्शन करने के लिए जा रहे थे। मौके पर पहुंची पुलिस ने क्रेन की मदद से वाहनों को हटाकर रास्ता खुलवाया। ट्रक बीकानेर की ओर जा रहा था। ट्रक चालक भी हादसे में घायल हो गया। बताया जा रहा है कि ट्रक चालक नशे में था। हादसे पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट कर दुख जताया है। झुंझुनू में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। झुंझुनू में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। नाक काटने की रंजिश को लेकर कुछ लोगों ने एक व्यक्ति का फिल्मी स्टाइल में अपहरण किया। आरोपी उस व्यक्ति को ककराना नदी के पास लेकर गए थे और वहां पर नाक काटने की कोशिश कर ही रहे थे कि पीछे लगी कोतवाली पुलिस ने आरोपियों को धर दबोचा। बाबूलाल बावरी निवासी डोरोली का भाई झुंझुनू जेल में है बंद। जेल में बंद भाई से मिलकर बाबूलाल जेल से निकला था बाहर, तभी बोलेरो में सवार आरोपियों ने कर लिया अपहरण। सूचना मिलने पर पुलिस ने किया पीछा। आरोपी ककराना नदी के पास अपहृत व्यक्ति की नाक काटने का कर रहे थे प्रयास। पुलिस ने मौके से 8 आरोपियों को किया गिरफ्तार। पुलिस पूछताछ में आया सामने, आरोपी लालचंद के पीड़ित की रिश्तेदार एक महिला से थे अवैध संबंध।
बाबूलाल ने इसी बात पर लालचंद की काट दी थी नाक। रंजिश का बदला लेने के लिए लालचंद ने अपने परिजनों के साथ मिलकर किया अपहरण। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।